दूसरों के दुख में साथी बने। एक बार की बात है, एक चूहा एक व्यापारी के घर में बिल बनाकर रहता था और उसी के घर में कुछ खाकर गुजारा कर रहा था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। तभी एक दिन चूहे ने देखा कि व्यापारी और उसकी पत्नी आपस में बात करते हुए एक थैले में से कुछ निकाल रहे हैं। चूहा ये सोचकर बहुत खुश हुआ कि शायद ये खाने का कुछ सामान होगा। उत्सुकतावश देखने पर पाया कि वो तो एक चूहेदानी है। चूहेदानी देखकर चूहा डर गया और उसे किसी अनहोनी का आभास होने लगा। यह सब जानने के बाद चूहा घर के पिछवाड़े में रहने वाले कबूतर को ये बात बताई कि घर में चूहेदानी आ गई है और अब कुछ अनहोनी होने वाली है। कबूतर ने सहायता करने के बजाय उल्टा मजाक उड़ाते हुए चूहे से कहा कि इससे मुझे क्या, मुझे कौन सा उसमें फंसना है। कबूतर से निराश होकर चूहा यह बात मुर्गे को बताने के लिए उसके पास गया। मुर्गे ने भी कबूतर की तरह खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि जा भाई, ये मेरी समस्या नहीं है, यह तो तेरी समस्या है कि घर में अब चूहेदानी आ गई है और ज़रूर ये तुझे ही पकड़ने के लिए लाई होगी। एक बार फिर हताश चूहे ने बाड़े में जाकर ये बात बकरे को बताई। बकरा भी हंसते हंसते लोटपोट होने लगा और उसने भी कबूतर और मुर्गे की तरह चूहे को यह कहते हुए भगा दिया कि यह मेरी समस्या नहीं है। उसी रात चूहेदानी में खटाक की आवाज़ आई और उस चूहेदानी में एक जहरीला सांप फंस गया। अंधेरे में उसकी पूंछ को चूहा समझकर उस व्यापारी की पत्नी ने उसे बाहर निकाला। तभी सांप ने उसे डस लिया। धीरे धीरे सांप का जहर व्यापारी की पत्नी के पूरे शरीर में फैल गया और तबीयत बिगड़ने लगी। बिगड़ती तबीयत देख व्यापारी ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने दवा के रूप में उसे कबूतर का सौंफ पिलाने की सलाह दी। अब कबूतर पतीले में उबल रहा था। व्यापारी की पत्नी की खबर सुनकर उस व्यापारी के कई रिश्तेदार उससे मिलने आ पहुँचे, जिनके भोजन प्रबंध हेतु अगले दिन मुर्गे को काटा गया। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में उस व्यापारी की पत्नी एकदम स्वस्थ हो गई। इस खुशी में उस व्यापारी ने अपने शुभ चिंतकों के लिए एक दावत रखी और दावत में उस बकरे को काटा गया। अब तक चूहा उनसे काफ़ी दूर जा चुका था और अपनी जान बचाने में भी कामयाब रहा। शिक्षा। दोस्तों, अगली बार अगर कोई आपको अपनी समस्या बताने आए और आपको लगे कि ये मेरी समस्या नहीं है, तो ज़रा रुकिए और दोबारा सोचिए। अगर घर का कोई एक सदस्य या समाज का एक तबका या एक नागरिक खतरे में है, तो यकीन मानकर चलिए कि पूरा देश खतरे में है और आप उस खतरे से अकेले अछूते नहीं रह सकते। इसलिए दूसरों के दुख या परेशानी में हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस मुश्किल घड़ी से उबरने में उनकी सहायता कीजिए। तभी हम अपने आप को भी सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। अगर ये प्रेरणादायी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें एवं इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।